अपने तमाम संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं। तनुश्री पांडे और अनुपम मिश्र दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनुपम, ये ज्यादातर नक्सल प्रभावित जंगल महल का इलाका है जहां की सीटों पर आज वोट डल रहे हैं। इस वक्त तक वोटिंग की रफ्तार कैसी है, किस तरह से मतदान चल रहा है, क्या खबरें आ रही हैं? जी देखिए, 30 सीटों के लिए जिस तरीके से मतदान हो रहा है, बम्पर वोटिंग हम कह सकते हैं। अभी तक 60% के आसपास मतदान हो चुका है, कई जगहों पर उससे ज़्यादा मतदान हो चुके हैं। तो जो यहाँ का चारित्रिक विशेषता रही है बंगाल की, 80 से 90% के आसपास वोटिंग होने की, वैसी चारित्रिक विशेषता इस बार भी हमें देखने को मिल रही है। मेरे पीछे बूथ है, लेकिन लोग इस वक्त नहीं है। सुबह से यहाँ पर काफ़ी लंबी कतार थी और आपको बताऊँ, यह हीट वेव की चेतावनी जारी की गई थी मौसम विभाग की ओर से। तो इसी वजह से सुबह से लगातार लोगों की भीड़ थी और लोगों ने सुबह सुबह अपना वोट डाल दिया है। और इस वक्त दोपहर हो चुकी है, दोपहर के बाद का समय है। ऐसे में लोग अभी घर पे हैं, ज़्यादा लोग अभी बाहर नहीं हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने वोट डाल दिया और कुछ जो बचे हैं, हो सकता है जब धूप का आलम थोड़ा सा कम होगा तो यहाँ पर आएंगे। और जंगल महल के अलावा यहाँ पर ईस्ट मिदनापुर की 7 सीटें भी हैं। तो इन 7 सीटों के अलावा बाकी की जो सीटें हैं वो जंगल महल से रिलेटेड हैं। जी हम आएंगे अनुपम दोबारा आपके पास। तनुश्री पांडे हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं और जोरहाट से हैं। असम, क्या खबरें अभी तक आ रही हैं? तनुश्री, शांतिपूर्ण मतदान वहां पर चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दोबारा एनडीए की सरकार बन रही है। किस तरह से असम को अभी तक की वोटिंग में आप देख रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल सईद, बिल्कुल। अगर हम दोनों ही पक्षों की बात करें तो प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह दोनों ने ही कहा है कि एनडीए की सरकार जरूर बनेगी। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के मंत्री है, हमने प्रियंका गांधी से बात किया, गौरव गोगोई से बात किया, दोनों का कहना है यहाँ पे इस बार कांग्रेस की अलायंस वापस आ रही है। बदरुद्दीन अजमल साहब का भी यही कहना है। पर आज मतदान का दिन है, आज वोटर्स का दिन है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे लंबी कतार। अभी 3 बजने को हो गया है सईद, 3 बज चुका है, पर आप एक बार लंबी कतार देखें और ज्यादा से ज्यादा हमको महिलाएं ज्यादा नजर आ रही हैं। पुरुषों से ज्यादा कहीं ना कहीं असम में महिलाएं ज्यादा घर से बाहर निकल रही हैं अपना मतदान देने। 47 सीटों की आज जो कंपटीशन है वो 47 सीटों पे है और जो अपर असम और नॉर्थ असम की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आज वोटिंग पे है। सेंट्रल असम से सिर्फ 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। जो चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, उनका आज किस्मत स्टेक पे है एक तरीके से। मजूली जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एसटी एक सीट है, वहां से वो आज वापस इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज उस कॉन्स्टिट्यूएंसी फर्स्ट फेज में आती है। कांग्रेस के नेता जो है राजीव लोचन पेगू, उनके खिलाफ आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहां इस वक्त हम खड़े हैं वहां असेंबली स्पीकर हितेंद्र नाथ गोस्वामी कांग्रेस के नेता राणा गोस्वामी के अगेंस्ट पिटेड हैं। इसके अलावा जो और 2 बड़ी पार्टीज हैं जो कि एंटी सीए प्रोटेस्ट के जब वो हुआ था उस समय बनी थी, रायजोर दल और आसाम जातीय परिषद, दोनों के ही जो प्रेसिडेंट है उनकी भी आज किस्मत दांव पे लगी हुई है कि क्योंकि ये दोनों नई पार्टीज है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इनका वोट शेयर कैसा आता है। पर अगर अभी हम मतदान की बात करें, अभी तक असम में मतदान हुआ है 12 डिस्ट्रिक्ट्स में फर्स्ट फेज में 46.25। तो लगभग कहीं ना कहीं वोटर टर्नआउट अभी तक के समय के लिए कम है। सिर्फ 3 से 4 घंटे बचे हुए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम भी ये बोल रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकले, अपना मतदान डालें। पर इस वक्त हम जोरहाट में मौजूद है और आप देख सकते हैं एक लंबी कतार है और हम जितने भी लोगों से यहाँ सुबह से बात कर रहे हैं सईद, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हमको सुनने में मिल रही है वो ये है कि हम विकास के मुद्दे पे करेंगे। मैम, किस मुद्दे पे? मुझे ये मत बताइएगा किसको करेंगे, किस मुद्दे पे करेंगे वोट? बटन दबाएंगे तो क्या चलेगा दिमाग में? हाँ, सबका विकास हो, सबका विकास हो। दीदी आप बताएं। सबका विकास है। तो ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं मैम, आप क्या सोच के वोट करेंगे जब आप आज बटन दबाएंगे? तो 5 साल में जो हुआ उसको देख के विकास देखकर क्या चलेगा दिमाग में जब आज बटन दबाएंगे? जब ये सब हो रहा है और अगले जब वोट करेंगे क्या होगा, उसी तक। तो देखिए सईद, वहां आपने सबसे सुना कि अब तक का जो हमने वोट दिया है, अगले 5 साल हमको कैसे चाहिए, हम ये सोच के वोट करेंगे। तो आज जब हम बटन दबाएंगे, ना ही हमारे दिमाग में सीए रहेगा, ना ही हमारे दिमाग में एनआरसी रहेगा, जो कि बहुत लोगों ने सोचा था कि फर्स्ट फेज में ये बड़े 2 मुद्दे बहुत काम करेंगे, पर नहीं। यहाँ है आज असम के लोग जो उस पे वोट कर रहे हैं, वो मुद्दा है विकास का। तो असम के लोग दिमाग में विकास के बारे में सोचेंगे जब आज वो मतदान देने जाएंगे। और इस वक्त
सब तनुश्री, अंदर ये अपना बहुत मतदान अच्छी देने बात के लिए है। वेट कर रहे हैं और कोविड का प्रोटोकॉल भी बहुत अच्छे से लागू है। ये बहुत अच्छी बात है